नीतीश लाचार और विवश से मानसिक रूप से बीमार हैं, अचेत हैं। ऐसी हालात में बिहार की पूरी राजतंत्र पर अपराधियों का कब्जा हो गया है। जातिगत सर्वे के बाद ये बात साफ हो गई है कि 90% जो है बहुजन हैं और 10% अगड़ी जातियां हैं, और 10% अगड़ी जातियों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। रेस्ट जो 90% जातियां हैं, उन 90% लोगों को आरक्षण के पूर्ण अधिकार से वंचित रखा गया है। तो हमारा प्रयास होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मजबूती से ये जो बहुजन हैं इनके लिए 85% आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाना, उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करना के अंदर जो है सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जो है नृत्य तांडव पूरे बिहार के अंदर हो रहा है। इंडिया गठबंधन की जब बिहार में सरकार बनेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन अपराधियों को नीतीश की सरकार ने संरक्षण दिया है, उन अपराधियों के पिछवाड़े पर डंडे बरसाकर हम लोग जेल के अंदर बंद करेंगे और स्पीडी ट्रायल करके उन तमाम अपराधियों के फांसी के फंदे पर झुलाने का काम करेंगे। एक मौका तो ऐसा आया कि सत्ता ने सदन के अंदर में ही मेरी हत्या करने के प्रयास की। जब उस हत्या वो कर नहीं पाए तो सरकार ने झूठे मुकदमे में मुझे जेल भेजने का कुत्सा प्रयास पिछले 3 सालों तक किया। रोज कचहरी जाना। नमस्कार, आप बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार के हम सारण जिले के माझी विधानसभा में हैं और माझी विधानसभा के सीपीएम के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि माझी विधानसभा में अभी तक कौन कार्य है। सबसे तो पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन फ्रंटलाइन को, क्योंकि मीडिया में अक्सर ये शब्द जो है एलाइट लोग जो है घृणा के दृष्टिकोण से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपने बहुजन फ्रंट लाइन से आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको माझी के अवाम की तरफ से सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। अच्छा, अभी माझी विधानसभा की विकास की बात की जाए तो आपके प्रयास से कौन कौन से अभी तक काम हुए हैं सर? देखिए, पिछले जो है 57 महीने में माझी के अंदर जो विकास के महत्वपूर्ण आयाम गढ़े गए हैं, उनमें मेरे प्रयास से लगभग 1000 सड़कें, 20 पुल, तमाम स्कूलों में बेंच और डेस्क, अलमीरे, 23 पंचायतों में पंचायत सरकार, अस्पताल, 2 अस्पताल का निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में जल प्रवाह के लिए व्यवस्था समेत कई काम किए गए हैं। इसके अलावे भी माझी के अंदर जो जन वितरण प्रणाली पहले से कार्यरत थी, उसमें भारी भ्रष्टाचार और लूट की वजह से लोगों को प्रत्येक महीने राशन नहीं मिलते थे, खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होते थे। मेरे प्रयास से प्रत्येक महीने लोगों को राशन आज मिल रहे हैं। वो राशन भी उसकी गुणवत्ता में सुधार हुई है और आज वाइल्ड राइस और अच्छा गेहूं भी लोगों को मिल रहा है। मेरे प्रयास से स्मार्ट मीटर जो मोदी और नीतीश जी इस क्षेत्र में लगाना चाहते थे, मैंने प्रयास से स्मार्ट मीटर को मैंने रोक दिया। इसके साथ ही जो है 80,000 लोगों को मैंने अपने प्रयास से राशन कार्ड बनवाने का काम किया। इसके अलावे अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो है जो लाभुक थे उनको लाभ है जो है कल्याण विभाग से दिलवाने का काम किया है। इसके अलावे कई स्तर पर जो है डेवलपमेंट से काम हुए हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो है हमने कई सामुदायिक भवन, कई पुस्तकालय का भी निर्माण कराया है और साथ ही साथ जो है चापाकल का भी अधिस्थापन हुआ है।
तो मांझी के अंदर जो मूलभूत जरूरत था, पिछले कई दशकों से बहुजनों का कोई अब तक रिप्रेजेंटेटिव इस इलाके के अंदर नहीं होता था। हमेशा एक खास वर्ग के लोग यहाँ एमएलए बनते थे और उनकी प्राथमिकता एक खास वर्ग के लोगों के विकास रहता था। मैंने उस मिथक को पिछले 5 वर्षों में तोड़ने का काम किया है और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि मांझी के बहुजन जो है विकास से लाभान्वित हुए हैं। उनकी आवाज सड़क से सदन तक गूंजी है और विकास की रोशनी उनके घरों तक पहुंची है। तो मेरे द्वारा जो है ये सारे काम किए गए हैं। अपराध के क्षेत्रों में मांझी में कभी व्यवसायियों की हत्या होती थी, कभी व्यवसायियों को राजनीतिक अपराधी गठजोड़ यहाँ रंगदारी वसूल कर लेके जाता था। लेकिन मेरे बनने के बाद से अपराध पर लगाम लगे हैं, व्यवसायियों को टर्चर करके वसूली बंद हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ सामाजिक न्याय की जो कमजोर जातियां हैं, खासतौर से दलित और माइनॉरिटी, पिछले 5 साल पहले माइनॉरिटीज को जो है जिस तरह से टर्चर किया जाता था, दलितों को जिंदा जलाने की घटनाएं भी इस क्षेत्र के अंदर हुई थी। तो दलित और माइनॉरिटी सामंती उत्पीड़न से काफी पीड़ित थे। मैंने सामंती शक्तियों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। आज बहुजन पूरी तौर पर आजाद महसूस कर रहा है और ये इसलिए हुआ कि मैंने बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने के क्षेत्र के अंदर काम किया है। तो विकास के साथ सामाजिक न्याय के भी नए आयाम मांझी के अंदर गढ़े गए हैं और ये निरंतर प्रयास मेरा जारी रहेगा। आगे भी जो थोड़ा बहुत काम बच गया है मैं उस काम को करने का प्रयास कर रहा हूं। ये काम तब हुए हैं जब मैं सत्ता के विरुद्ध निरंतर सड़क से सदन तक लड़ते रहा और सत्ता किसी भी मौके पर, एक मौका तो ऐसा आया कि सत्ता ने सदन के अंदर में ही मेरी हत्या करने के प्रयास की। जब उस हत्या वो कर नहीं पाए तो सरकार ने झूठे मुकदमे में मुझे जेल भेजने का कुछ सा प्रयास पिछले 3 सालों तक किया, रोज कचहरी जाना। तो एक सत्ता का आंखों का किरकिरी, हत्या करने का सत्ता का प्रयास मेरा। आप विधायक थे उस समय? बिल्कुल। और झूठे मुकदमे में फंसाकर जो है फांसी के तक झुलाने की कोशिश को मैंने बेनकाब किया और इसके बावजूद, इस सब करने के बावजूद मैंने मांझी के अंदर विकास के नए आयाम गढ़े। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि पिछले 1952 से जब से चुनाव हो रहा है, सभी विधायकों का कार्यकाल का और विकास का जब मूल्यांकन करेंगे तो उस मूल्यांकन में जो है मांझी 2020 से 2025 सबसे अव्वल रहा है। विकास की रोशनी बहुजनों के घर तक पहुंची है। आज बहुजन स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ विकास के लिए सवाल भी करता है, काम भी करता है और मैं उनके सवालों को जवाब भी देता हूं और विकास के लिए काम भी करता हूं। अच्छा, आपने तो मांझी की स्पेशल बात किया कि आपने अपराध रोका, लेकिन पूरे बिहार में जिस तरह से बेलगाम अपराधी हो गए हैं, अपराध हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या ये किस तरह इसको सुधार सकते हैं? ये जग जाहिर है कि जो लोग 2005 से पहले जमींदार थे, जमींदार के बीड़े औलाद जो है बिहार के अंदर लालू राज में खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लालू राज को बदनाम करते थे। वो ताकतें कौन थी? एक तरफ आनंद मोहन की गुंडागर्दी चलती थी, दूसरे तरफ प्रभुनाथ सिंह की गुंडागर्दी चलती थी, सतीश पांडे का गोपालगंज में गुंडागर्दी चलती थी, सुनील पांडे की आरा के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, अनंत सिंह की पटना के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, राजन तिवारी को बेतिया मोतिहारी में गुंडागर्दी चलती थी, रणवीर यादव को खगड़िया के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, राजबल्लभ यादव को नवादा में गुंडागर्दी चलती थी। ये सारे गुंडे लालू राज को उखाड़ने में पूरे दमखम से लगे रहते थे और लालू राज को 2005 में इन लोगों ने उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद ये तमाम गुंडे पिछले 20 साल के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। नीतीश लाचार और विवश से, मानसिक रूप से बीमार हैं, अचेत हैं। ऐसी हालात में बिहार की पूरी राजतंत्र पर इन अपराधियों का कब्जा हो गया है और जब इन अपराधियों का कब्जा होगा तो जाहिर सी बात है कि इनके कुनबे के जो अपराधी जो हैं
वो खुलेआम अपराध कर रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, महिलाओं के अस्मत लूटे जा रही हैं, बच्चों को किडनैपिंग हो रहे हैं, रबरिंग हो रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, ज्वेलर्स के शोरूम लूटे जा रहे हैं। मतलब बिहार के अंदर जो है सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जो है नृत्य तांडव पूरे बिहार के अंदर हो रहा है। ये लगाम इस पर कैसे लगेगा? चूंकि पुलिस तंत्र को इन अपराधियों ने एक तरफ से एक अतिरिक्त कार्य दारू और बालू के तरफ ढकेल दिया है, और पुलिस भी इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय दारू और बालू में मोटी रकम कमा रही है, जिसके चलते अपराध जो है चरम पर है। और इसलिए बिहार के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। अब जहां तक रोकने की बात है, एक बात आप खुलेआम तौर पर जान लीजिए, इंडिया गठबंधन की जब बिहार में सरकार बनेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन अपराधियों को नीतीश की सरकार ने संरक्षण दिया है, उन अपराधियों के पिछवाड़े पर डंडे बरसाकर हम लोग जेल के अंदर बंद करेंगे और स्पीडी ट्रायल करके उन तमाम अपराधियों के फांसी के फंदे पर झुलाने का काम करेंगे। बिहार के अंदर जो है अपराध पर लगाम लगाएंगे। ये हमारे पास विजन है और ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया गठबंधन। अच्छा, अभी चुनाव है, अभी माझी की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो नई सरकार बनेगी उसके सामने हम लोगों ने प्राथमिकता वामपंथी दलों ने रखा है कि बिहार के अंदर जो है गरीबी को खत्म करना है और बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। तो 3 काम को प्राथमिकता से करना पड़ेगा। पहला, जातिगत सर्वे के बाद ये बात साफ हो गई है कि 90% जो है बहुजन हैं और 10% अगड़ी जातियां हैं, और 10% अगड़ी जातियों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने EWS का आरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। रेस्ट जो 90% जातियां हैं, उन 90% लोगों को आरक्षण के पूर्ण अधिकार से वंचित रखा गया है। तो हमारा प्रयास होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मजबूती से ये जो बहुजन है इनके लिए 85% आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाना, उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करना कि नौकरियों में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत को 85% हिस्सेदारी हो। ये पहला हमारा काम होगा। दूसरा, जातिगत सर्वे ने ये बताया कि जमीन पर जो है 10% आबादी जिनकी है ऊंची जातियों को, उनके पास जमीन का 76% हिस्सा उनके पास है। मात्र 24% 90% आबादी के पास जमीन है। तो जमीन के अंदर जो असमानता है, चूंकि यह बहुजन के लोग ठेका बटाई करते हैं उनके खेतों पर, तो ठेका बटाई करने वाले लोग जो है वो बहुजन हैं और जमीन के मालिक एक खास ऊंची जाति के लोग हैं। तो जमीन में बंटवारे की लिए पॉलिसी मेकिंग करना एज ए लेजिस्लेचर हम प्रयास करेंगे कि जमीन को समरूप ढंग से बंटवारा किया जाए, जिससे बिहार के खद्यानों में जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है डेवलपमेंट होते हैं, इंक्रीजिंग हो सके। इसके लिए भूमि सुधार हम लोग करेंगे और जमीन को सबके बीच बांटने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिहार एक यूथ प्रदेश है, बिहार एक युवा प्रदेश है जहां की आबादी लगभग 60% युवा है और यहां 12, 13, 15, 20 हजार की नौकरियां हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता होगी बिहार के अंदर औद्योगिक जाल बिछाना, जहां हम अपने नौजवानों को बेहतर जिंदगी के लिए रोजगार दे सके। ये 3 काम, 85% आरक्षण बहुजनों के लिए लागू करना, जमीन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना और बिहार के अंदर कल कारखाना ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगाना, जिससे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। अगर ये 3 काम हम करने में सफल रहे तो बिहार को विकसित प्रदेश बना देंगे और ये वाकई में बहुत सुंदर प्रदेश होगा जो दुनिया को जो है एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। यही इंडिया गठबंधन और हमारा प्रयास होगा। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे माझी के वर्तमान विधायक CPM के डॉक्टर सत्येंद्र यादव। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।